बाबे चलिए, नहीं तो हमें भी लेट हो जाएगा। और कैसे दिन बीते कैसे दिन बीते कोई जतन बताएगा। कैसे दिन बीते कोई जतन बताएगा। जाऊं 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 कोई राह दिखाएगा। ओ जाऊं 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 कहाँ राह बताएगा। कैसे दिन बीते जाऊं 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 कहाँ राह दिखाएगा। कैसे दिन बीते मितवारे छड्डू बाम काका की तुम्हारे काका जी गए थे ममता बेटी के यहाँ और अभी तक लौटे नहीं। तुम उनके साथ में गए थे ना? गए रहन सथमा विदाई ना भगवहिया बहुत जोर बिगड़ा रहे बहाय दे जोर रसनवा सनवा लगे रहन छितराई गए। क्या बात है ममता? ममता के पिताजी, हाँ आप आखिर इतने उदास क्यों हैं? कहाँ उदास हूँ? रास्ता चलते चलते थक गया हूँ ना। अच्छा ये बात है। अच्छा पहले ये बताइए ममता बेटी कैसी है? अपनी बिटिया बहुत खुशहाल है। बहुत खुशहाल बहुत है? खुशहाल ये है। तो बहुत अच्छी बात है। उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। कोई कमी नहीं है। मैं उसी के बारे में दिन रात सोच रही थी ममता के पिताजी। अरे जैसे तुम माँ हो उसकी, वैसे वहाँ पर भी उसकी माँ है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। मुझसे तुम कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं, कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। अरे ममता की माँ मैं तुम। अच्छा ठीक है, ठीक है। और साथ में क्यों नहीं आई? साथ में इसलिए नहीं आई, कह रही थी कि पिताजी आप जाइए, माँ अकेली हो जाएंगी। अच्छा ये बात। देख रेख कौन करेगा? तो कम से कम झंडू बाम को तो छोड़ देना था। अरे चलो कोई बात नहीं है। ये भी कहने लगा कि चला काम करे जब सुखी है ये है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा जय अरे भैया तू क्या बात? क्या बात बेटा? अचानक हाँ बाबूजी कॉलेज गया था और पता चला कि आज कॉलेज की छुट्टी है। सोचा समय चलकर आज थोड़ा बाबूजी से बड़ी अच्छी मुलाकात बात करूं। है। अच्छा बिटिया तो ठीक है ना? सब ठीक है, सब कोई कुशल है ठीक ना? हाँ सब कुशल मंगल है। अच्छा ऐसा ही होना चाहिए। बस सोचा कि चलकर अब माँ से बाबू से और रामू से भी मुलाकात कर लूं। बहुत अच्छा। ममता के पिताजी मैं ये क्या देख रही हूँ? ममता बेटी रो रही है हाँ ममता की माँ। और मैंने तो इससे झूठ बोला, लेकिन झूठ इसलिए बोला कि ममता बेटिया ने अपने सुहाग की कसम दे रखी थी। और इसकी पीठ में देख रहे हो इसे किस तरह उन लोगों ने मारा हुआ है। ठीक है, मैं पूछता हूँ बेटी आखिर बात क्या है? मैं तो अभी तेरे घर से आ रहा हूँ। क्या हुआ? बोल ना। बोल, क्यों रो रही है? बोल बोल। हे पिता जिस समय, हे पिता जिस समय मेरे घर से चले, पिता जिस समय जिस समय मेरे घर से चले,
घर से भगाया। क्या गालियां दे रहे थे? मुझे गालियां दे रहे थे? बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका। बेटी तो मुझ में सहने की ताकत खत्म हो गई, मुझ में सहने की ताकत और खत्म हो चली। उन दरिंदों के घर मैं अभी जा रहा। बेटी का बदला लेकर मैं, बेटी सुनो, मैं अभी आ रहा, मैं अभी बाबूजी मेरी बात को सुनो। क्या सुनो? तुम वहां नहीं जाओगे। अच्छा हाँ, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। अच्छा, मैं चलकर सारे मामले को सुलझाऊंगा, मगर तुम मेरे घर नहीं जाओगे। बस अब इससे ज्यादा मत बातें करना मुझसे। तुम ही हो ना, अपनी जिम्मेदारी पर ले जा रहा हूं। यही जिम्मेदारी तुम्हारी देख रहा हूं, यही जिम्मेदारी। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। देखो, तुम जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ, मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। बेटी ममता, इसे कह दो। बाबूजी जबरदस्ती विदाई करा के ले गए, बच्ची हमरे मार के रहठा कह दिया। वही जिम्मेदारी लेकर मैं आया था। जिम्मेदारी लेके जिस प्रकार मैं अपनी जिम्मेदारी पर भाभी की विदाई किया था, आज उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं भाभी को यहाँ लेकर आया हूँ। गवहिया भाई हो, बस चला जा, लेके आया, बस चला जा। बाबूजी गुस्से मत पड़िए, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ, जा रहा हूँ और आज के बाद कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर, नहीं आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? कह रहे हो जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। मेरा दुख पिताजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें अनाप शनाप बातें कर दी ना। अभी मैं पिताजी को समझाती हूँ। देखो, समझने के बाद तुम्हारे पाँव पड़ेंगे कि मुझे माफ कर दो। बच्ची समझावे कर रहा है, ये इनके घर भरन के सहूर देख लिया, लइके गयन मारे मान दुलार के कि हम लई चली गवहिया कहाँ त्योहारी दे आई, वो का मार छितराय दे बहाय दे। अब ये लइके आए कहते हम निकल जा बहा बहुत क्या है पिताजी? पिताजी रटपटा रही है। क्या है पिताजी? क्या है? बातें हैं क्या सुनूं? कि अजय भैया की कोई गलती नहीं है। अच्छा, जिस समय उन्होंने मारकर मुझे घर से धक्का देकर भगाए, मैं जा रही थी नदी में कूदने के लिए, क्या चांद देने के लिए जा रही थी। नदी में? हाँ, और अगर अजय भैया समय पर नहीं आए होते तो आज तुम्हारे बिटिया ममता की लाश आई होती। इन्होंने मुझे बताया, कहा भाभी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, इनकी कोई गलती नहीं है। बेटा अजय, अजय बेटा, अजय बेटा, देखो मैं अपनी बिटिया का दुख देखकर बर्दाश्त मुझसे नहीं हुआ। मेरे मुंह में जो भी कुछ अनाप शनाप आया मैंने बक दिया बेटा। लेकिन बेटा, इस गलती के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर बाबूजी आप मेरे पिता के समान हैं और आप मेरे पैर पर नहीं। बाबूजी हाँ बेटा, मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अजय भैया जा रहे हो, अपने भैया को मत कहना कि ममता अपने मैके में
वो तो यही सोचते होंगे हरामजादी जाकर कहीं मर गई होगी। ठीक, और हाँ, जा रहे हो मुझे भूलना मत भैया, आते जाते रहना। भाभी और विशेषकर अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। गवहिया गवहिया क्या बात? गलती तो हमरे सर से हो ही नहीं गए, लेकिन माख न किया। जवन होनी रही तवन हो गए गवहिया। अब वो का करबा जा। ठीक है बाबे, अपना ख्याल रखना। बताया ना, बच्ची का मैं है बहुत जल्द आऊंगा तुमसे हाँ, मिलने। अच्छा मैं चलता हूँ, समय ममता की माँ, पहली बात तो यह है कि बिटिया को ले चलो अंदर। ठीक है। इसकी मरहम पट्टी करो, देखो काफी चोट लग चुकी है। मेरे ऊपर बहुत मार पड़ी है माँ। हाँ मैं जानती हूँ, चल चल मैं दवा लगा। अरे बलम से नाता टूटल, अरे बलम से नाता टूटल, हमारी अम्मा को बलम से नाता टूटल, हमारी अम्मा। अरे कवने गलतियाँ से पियो गए रूठल को बलम से नाता बेटा झंडू बाम, हाँ दादा। अगर आज मौके पर अजय नहीं पहुंचता तो बिटिया की यहाँ लाश आती। हाँ दादा। लेकिन इन दरिंदों ने हमारी बिटिया के साथ क्या क्या सलूक नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलते हैं। चला दादा राम भरू। उजार के हाय देशवाब उजार के अंग्रेज ले गई, बाकी जवन बचा ऊ दहेज ले गई, बाकी जवन बचा ऊ दहेज ले गई। वाह दादा। दसवा में धध के दहेज की अग्निया, दसवा में धध के दहेज की अग्निया, बेटी मारी जाली दहेज की करनिया, बेटी मारी जाली दहेज की करनिया। बाबूजी के काढ़ के, बाबूजी के काढ़ के दहेज ले गई, बाकी जान बचा ऊ दहेज। ठीक है, मैं अब चल रहा हूँ भैया के पास। बड़े भैया से पूछूंगा भाभी कहाँ है। अब पूछने का बहाना बनाना पड़ेगा। सीधा भैया से बोलूंगा, भैया मैं कॉलेज से वापस आ रहा हूँ और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। भाभी से बोल दो मुझे खाना ला कर दे, मैं खाना खाऊं। देखता हूँ भैया इसका जवाब क्या देते हैं। चलता हूँ मैं भी। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और सब ठीक है ना? ठीक है बहुत अच्छे भैया। बहुत अच्छे। घर आई है सोना लागत बा। घरा जैसे कहो तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ बहुत अच्छे। और अभी अभी कॉलेज से आ रहा हूँ। जी हाँ, आप तो जानते हैं सुबह जब कॉलेज चला जाता हूँ तो शाम को आता हूँ। जी हाँ जय। भैया आज पता नहीं क्यों बहुत जोरों से भूख लगी है। अच्छा भाभी से जाकर बोल दो हमारे लिए खाना लेकर आए, खा लूं फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई करूं। जाओ जल्दी भाभी को भेजो खाना लेकर।
अजय कौन भाभी? किसकी भाभी? कौन भाभी? जी हाँ, कैसी भाभी? अरे हमारी भाभी, तुम्हारी भाभी? जिसके साथ आपने शादी किया, जिसे हम लेकर आए हैं। ममता? ममता भाभी। ममता? अजय सुनो, जाओ जल्दी बुलाओ। अजय क्या और बात? भूल जा आज से उसको न भाभी, क्या? ओ तुम्हारी भूल जा। भूल जा आज से उसको न भाभी, वो तुम्हारी है। कटा दी नाक वो मेरी, किया अपमान भारी है। कटा दी। उसे अभी से घर में आने नहीं दूंगा। और तुम्हें शायद नहीं मालूम, वो निर्धन ओ भिखारी है। तुम्हें हाँ जय, ओ हरामजादी भिखारिन है, भिखारिन। उसका बाप भिखारी है। भैया मेरी बात को सुनो। कहो। तो सुनो भैया, देवी है सारे जग से न्यारी है। सुनो भैया, वो देवी है और सारे जग से न्यारी है। अच्छा उसे भैया यही बिनती हमारी। वो निर्धन है मगर भैया गुणों की खान है उसमें। अच्छा मना लो उसे भैया यही बिनती हमारी है। भैया हाँ जय। भाभी कहीं हो? जी हाँ। जाकर उसे मना कर ले आओ। अजय क्या बात? सुनो, उसे अभी से घर में आने नहीं दूंगा। और सुनो अब दूसरी शादी अजय अपनी रचाऊंगा। सुनो अब धनी की लाडली है और रेखा नाम उसका है। और दहेजों में कई लाखों की रकमें इस बार पाऊंगा। दहेजों भैया हाँ जय। सुनो भैया, अगर शादी सुनो जी हाँ। तू जी रचाओगे। हाँ हाँ जय। दूसरी शादी रचाऊं या मैं दूसरी शादी। मेरे भैया अगर शादी सुनो तू जी रचाओगे। जी हाँ। कभी भी जीवन में भैया नहीं तुम सुख भी पाओगे। भैया हाँ जय। अगर दूसरी शादी रचा कर दूसरी भाभी लाए जी हाँ। तो
इस घर में, इस हवेली में तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। और याद रखो, हाँ अगर ममता भाभी नहीं आई जी हाँ कि हमारा स्वर्ग जैसा घर नर्क दिखाई देगा और हम सब इस घर में बैठकर खून के आंसू रोएंगे भैया। नहीं अजय, नहीं, ये तुम्हारी भूल है अजय, तुम्हारी भूल है भैया वो शराबजादी ममता को अब तुम्हारा घर में नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। अब ये हमारा फैसला है, इरादा है कि दूसरी शादी रचाऊंगा और एक सुंदर सी दुल्हन घर। भैया हाँ अजय, ये सब इरादा बदल दो, नहीं। ये सपना देखना भूल जाओ। नहीं अजय, नहीं, अरे भैया मान जाओ मेरी बात। नहीं, ये हमारा फैसला है अजय, फैसला है। ठीक है, दूसरी शादी रचाऊं। ठीक है भैया, मैं आपका छोटा भाई होने के कारण, तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ लो मैं तुम्हारा एक बेटा हूँ। अजय तुम जाओ, खाना खा लो और स्कूल जाओ तुम, और हमें नसीहत मत सिखाओ। ठीक है, मैं नसीहत सिखाने के लायक नहीं हूँ भैया, आपके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो एक भाई का फर्ज होता था उसे मैं कह दिया। अब आप इस पर विचार करें या ना करें। ठीक है, जाओ, जा सकते हो। खुश रहो, खुश रहो अजय। वाह जय वाह, तो हमें नसीहत सिखा रहा है। वाह वाह जय वाह। ठीक है, अब यहाँ से चलता हूँ, रेखा से शादी रचाऊंगा और उसको अपने घर ले आऊंगा मैं। हेलो हेलो हेलो, ये देखिए, इस्लाम की तरफ से 21 रुपए का व्यवहार, हमारे तरफ से इस्लाम भाई को बार बार नमस्कार कहना है। मनुष्य का इरादा उहै पूरा होई, और जवन राम चाहिए उहै बतिया होई। जवन राम चाहिए उहै बतिया होई। मनुष्य का इरादा उहै पूरा होई। जवन राम चाहिए उहै। क्या बताओ मेरा बेटा, मुझसे वादा करके गया कि माँ मैं चाह रहा हूं अपनी दूसरी शादी रचा के और तेरे लिए अच्छी सी बहू लेके आऊंगा। खैर ठीक है, थोड़ा मैं बैठकर आज उसका इंतजार करूंगी, हो सकता है आता ही होगा। बेटा, हाँ, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है का? अरे हमारा बेटा विजय, वो मुझसे यही कहा था कि माँ मैं चाह रहा हूँ तेरे लिए अच्छी सी बहू लेके आऊंगा। हाँ। और मैं अपने बहू का इंतजार कर रही हूँ। बैठा बैठा माई बैठा, क्योंकि बेटा घर में इतना काम है, करते करते मैं थक जाती हूँ। हाँ, थक जावे कर, वो पुरान शरीर हुए भगाए। हाँ बेटवा, तोहरे दोनों जनिक जुगाड़ बहुत बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कितनी सुंदर है दुल्हन, तो बड़ी अच्छी लेके आया है बेटा। जी हाँ, देखा, ये मेरी माँ है। पैर छो, पैर छो माँ का। तुम्हारी माँ है, मेरी माँ थोड़ी ना मैं पैर छूंगी। अरे रेखा, छो पैर, छो पैर। बेटा जी हाँ माँ, अभी नई नई आई है, आस्ते आस्ते जी समझदार हाँ हो माँ, जाएगी, सीख जाएगी माँ, सीख जाएगी। जी हाँ माँ। लेकिन एक बात है, हाँ माँ, बहू से बोलो जी हाँ। पहले अपना चेहरा तो हमको दिखाए,
मैं ठीक है, देख माँ। तो लूं कि कितना सुंदर है जी हाँ, हमारी माँ, बहू। जी हाँ। जिया। चेहरा दिखाओ माँ को, चेहरा अपना। ये देख माँ, अरे बहुत अच्छी बहू लेके आया है बेटा, कितनी सुंदर है, जैसे दुर्गा माई का मूर्त। हाँ बेटा, चेहरा तो अच्छा है। मेरा इधर मेरा बेडरूम किधर है? उधर है, अंदर में, पीछे। जी हाँ। बेटा हाँ हाँ चलो 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 अंदर में चलो। हमारा बेटा अच्छे मालूम नहीं कहाँ रह जाता है, इतनी सुंदर भाभी आई है उसकी। बेटा क्या अजय, बात? भाभी को तो नहीं देखा ना, इतनी सुंदर आई है। अच्छा, और क्या, बहुत सुंदर है। अरे वो अब हमें आराम मिलेगा, तुम्हें आराम मिलेगा और मुझे शाम सुबह जो खाना देती थी और बार बार खाना पूछेगी। समय से चाय वगैरह खाना पीना नाश्ता सब कुछ देगी बेटा तुम्हें। अब तुम्हें एक काम नहीं करना होगा घर का। माँ नहीं बेटा हमें आराम है। आराम है ना? चिया भाभी कहाँ है? अंदर में है, चलो हमारे साथ। चलो दिखाओ जरा हमको। हाँ देख लो अपनी भाभी को। हाँ। आओ बेटा आओ। चलो। हेलो कहना है, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, तुमको रहती राजा तोरे बंगले पे, तुमको। आखिर में भैया ने अपने जिद पर अड़े ही रह गए। कितना समझाया उन्हें, मगर उन्हें हमारी बातों पर जरा ध्यान नहीं दिए और दूसरी भाभी लेकर आ ही गए। मैंने भाभी से मिलने के लिए गया, मगर भाभी ने अपने घूंघट को नहीं खोला, नमस्ते किया, पाँव छुआ, जरा सी उसने अपने मुख से आवाज नहीं निकाली। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, पढ़ने के बहाने निकलूंगा और सीधा दौलतपुर भाभी के पास जाऊंगा। ये बात चलकर भाभी से अवश्य बताऊंगा कि भाभी बड़े भैया ने दूसरी शादी रचाकर दूसरी दुल्हन लेकर हवेली में आए हैं। अगर ये बात मैं ममता भाभी से नहीं बताऊंगा तो कल मैं भाभी की निगाहों से गिर जाऊंगा। इसलिए मुझे अवश्य बातें बताना है और जितनी जल्द हो सके मैं जाकर बताऊंगा। चलता हूँ क्योंकि कॉलेज का भी समय हो गया है, इसी बहाने मैं दौलतपुर पहुंच जाऊंगा। चला मैं।